सवाल ये बनता है कि एक साथ सीएम ग्रिड योजना के तहत 18 जगह पर सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि एकदम 18 जगह पे आक्रमण कर दिया। मैं तो इसे आक्रमण नहीं कहूंगा, क्योंकि इस काम से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बूढ़े बरसात में फिसल के गिर रहे हैं, टू व्हीलर फिसल के गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा करना चाहिए था कि 4 जगह पे कर लेते, फिर 4 जगह पे। उन्हें तो प्रोजेक्ट समय से पूरा करके देना है, तो क्या उसमें कमियां दिखती है कि सबसे पहले रोड भी बनेगी, फिर गली कूचे भी बनेंगे, फिर नालियां बनेगी। जैसे अभी बराबर में रोड पर जैसे तेज गाड़ी से रास्ता जाता है वो पेरिस रोड बन रही है। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है आपके लिए। अभी आपने किस्सा सुना होगा नोएडा का, एक बिल्डर ने गड्ढा खोद रखा था, रात के अंधेरे में कोहरे में इंजीनियर जा रहा था, कार सही तो उसमें गिरा और वो मर गया। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? अगर ऐसा ही कहीं यहां मेरठ में भी हो जाए तो जिम्मेदारी नगर निगम लेगा या यहां का शासन लेगा? कौन लेगा? 5 जगह वो थी, शास्त्री नगर, वेस्टर्न कचेरी रोड, और सीएम ग्रिड योजना के तहत जहां पर काम चल रहा था नारायण निर्माण के, वहां पर पेयजल की समस्या आ गई। 5 लाख से ज्यादा आबादी पानी को तरस गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, किसी भी कानून के तहत कोई भी कानून आपको आम जन को परेशान करने का राइट नहीं देता। आप किसी भी तरीके से आम जन को परेशान नहीं कर सकते। अच्छी बात है, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। अच्छी बात है, यहाँ पर काम हो रहा है और आने वाले समय में मेरठ चमक के आएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आम जन परेशान। चलिए, आज हमारे साथ है नितिन जी और हम उनसे चर्चा करेंगे नगर निगम के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज रेड में। थैंक यू सागर भैया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ महानगर में पिछले कुछ महीनों से 18 जगहों पर सीएम ग्रिड योजना के तहत काम चल रहा है, जिसमें नाला चौड़ीकरण हो रहा है, सड़कों की मरम्मतें हो रही हैं। अच्छी बात है कि मेरठ महानगर में विकास कार्य हो रहा है और आने वाले समय में ये विकास कार्य मेरठ को चमका देंगे, जिससे जल निकासी हो जाएगी, बरसात के बाद जल भराव नहीं होगा, नाले नहीं उफनेंगे और जो विभिन्न तरह की परेशानियां थी वो सब सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि एक साथ सीएम ग्रिड योजना के तहत 18 जगह पर सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि एकदम 18 जगह पे आक्रमण कर दिया। मैं तो इसे आक्रमण नहीं कहूंगा, क्योंकि इस काम से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बूढ़े बरसात में फिसल के गिर रहे हैं, टू व्हीलर फिसल के गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा करना चाहिए था कि 4 जगह पे कर लेते, फिर 4 जगह पे कर लेते, इस तरीके से। लेकिन उन्हें तो प्रोजेक्ट समय से पूरा करके देना है, तो क्या उसमें कमियां दिखती है कि सबसे पहले रोड भी बनेगी, फिर गली कूचे भी बनेंगे, फिर नालियां बनेगी। जैसे अभी बराबर में रोड पर जैसे तेज गाड़ी से रास्ता जाता है वो पेरिस रोड बन रही है। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है आपके लिए। नहीं, देखिए, सरकार कुछ कर रही है, सरकार को प्रोत्साहन, मतलब आभार देंगे, सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी आपने किस्सा सुना होगा नोएडा का, एक बिल्डर ने गड्ढा खोद रखा था, रात के अंधेरे में कोहरे में इंजीनियर जा रहा था, कार सही तो उसमें गिरा और वो मर गया। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? अगर ऐसा ही कहीं यहां मेरठ में भी हो जाए तो जिम्मेदारी नगर निगम लेगा या यहां का शासन लेगा? कौन लेगा? ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि गड्ढे हैं, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं जो नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं। उस चीज को, जैसे आपने नोएडा का मुद्दा बताया, एक ज्वलंत मुद्दा है और उस पर जांच भी चल रही है। अब बात आई मेरठ की, तो जैसे अभी मैंने नाम लिया पेरिस रोड, दूसरा बेगमपुर पर लगातार रैपिड का, मेट्रो का काम चल रहा है। तो चीजें चल रही है, सरकार लगातार कार्य कर रही है। देखिए, मैं बता दूं आपको, एक संदीप पहल है जी, जो सोशल मीडिया पर आरटीआई एक्टिविस्ट। हाँ, जी जी, बताइए। है ना, उन्होंने 5 जगह का नाम लिया। 5 जगह वो थी, शास्त्री नगर, वेस्टर्न कचेरी रोड, और
सीएम ग्रिड योजना के तहत जहां पर काम चल रहा था नाला निर्माण के, वहां पर पेयजल की समस्या आ गई। 5 लाख से ज्यादा आबादी पानी को तरस गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब काम चल रहा है, अच्छी बात है। बस मेरा सवाल नगर निगम से केवल एक ये है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आपने पूरा शहर खोद के डाल दिया? आपको 2 जगह 4 जगह कर लेना चाहिए था और फिर वो सही हो जाते। फिर दूसरी, जिससे कि देखिए, किसी भी कानून के तहत कोई भी कानून आपको आम जन को परेशान करने का राइट नहीं देता। आप किसी भी तरीके से आम जन को परेशान नहीं कर सकते। भले ही आप विकास कार्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तो आप प्रताड़ित और कर रहे हैं, परेशान और कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग फिसल के गिर रहे हैं, बाइक नहीं ले जा सकते आप। तो आखिर इसका समाधान क्या है, आप बताइए कि इस तरीके से चीजें हो सकती है? बस इसका समाधान यही है कि जनता जनार्दन है। इसका समाधान यही है कि अब जो हो गया है, इसे आप जल्दी से समेटो और आगे से जो भी कोई ऐसी योजना है, अच्छी बात है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। अच्छी बात है, यहाँ पर काम हो रहा है और आने वाले समय में मेरठ चमक के आएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आमजन परेशान। अच्छा, अभी आपने जल्दी समेटो का ये काम किया, क्योंकि ये काम बड़ा बारीकी से होता है। जब चीजें बारीकी से होती है, अगर उसमें चीजें गलत हो गई तो ठेकेदारों का इलाज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा या अदर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो जनता से रिगार्डिंग चीजें हैं। परेशानी तो जनता को ही झेलनी पड़ेगी। अब जल्दी समेटो, जो प्रोजेक्ट 4 साल का है, 5 साल का है, वो तो उसी समय में पूरा होगा। देखिए सागर जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं। नगर निगम को सोशल मीडिया पर कुछ लोग नरक निगम कहते हैं जी। क्यों कहते हैं? हाँ, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि नगर निगम की जगह नरक निगम। नरक निगम जी। जरा सी बारिश में नाले फट जाते हैं और बारिश से पहले ये बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने युद्ध स्तर पे नाले की सफाई कर दी, तल्ली झाड़ सफाई वो कर दी, है ना। और जरा सी बारिश में 2 mm बारिश होती है और पूरे शहर जलमग्न हो जाता है। एक बात ये, उसमें भी ठेकेदार है, ये ठेके पे सारे काम हो रहे हैं। तो ठेकेदारों को तो ठेका लेना पड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा नगर निगम के ठेकेदार पहले भी कई बार होल्डिंग वाले मामले में बहुत लंबा विवाद चला है जी, अब भी चलता रहता है। तो नगर निगम की स्थिति और परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, जैसे हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की, जैसे हर एक न्यूज़पेपर छापते भी है कि उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट चला दिया है अपना, कि कहाँ कहाँ किस किस की कितनी कितनी समस्याएं हैं। जैसे कि शास्त्री नगर ले लो आप, या कुटी चौराहा ले लो, या बेगमपुर की तरफ ले लो। सिटी है, सिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ जल निकासी हो जाती है। तो वहाँ के लोगों से वार्ता करते हैं न्यूज़ वाले और उनकी चीज़ें छपती है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी असहज देखने को मिलती है कि काम नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि ये न्यूज़ में भी छप रही है, चैनलों पर भी अनेक माध्यमों से चैनलों पे चल रही है, लेकिन उसका तब भी समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है कि हर एक जगह चलने के बावजूद भी समाधान नहीं हो पा रहा? क्या ये नगर निगम को नरक निगम बता तो दिया है, लेकिन समाधान अब कैसे निकाले, वो नहीं मान रहे इस बात को। देखिए सागर जी, मैं आपको एक वैसे बता देता हूँ कि गांव में कहावत होती है कि जिसकी उतर गई लोई उसका फिर क्या करेगा कोई। नगर निगम में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उनसे आप कितना भी कुछ कह लो, काम हो नहीं पाता है। सरकार उच्च स्तर पर योजनाएं आती हैं, जो उच्च स्तर पर अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो यहां पर बैठे हैं ना, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं। ये आज से नहीं, ये काफी टाइम से है। हर बार लंबे लंबे वादे, बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये अब जो हम जिस बात पे मेन चर्चा कर रहे हैं, सीएम ग्रिड योजना के तहत जो 18 जगहों पर काम चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि
जल्दी से हो जाए। आशा करता हूं जितने जल्दी से ये काम ये नगर निगम और शासन प्रशासन हमारा खत्म करे और मेरठ जल्दी से अपनी बुलंदियों को छुए और मेरठ चमक जाए, अच्छे से रहे, मैं तो यही कहूंगा। जी। अच्छा, जैसे आम पब्लिक है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे? किस मुद्दे पे? जैसे अभी आपने नगर निगम को नरक निगम, ये मैंने नहीं कहा, ये चीजें चल रही है, हाँ, सोशल मीडिया पर मैंने अक्सर देखा है कि नगर निगम को, नगर निगम 18 चीजें कही, आपने कहा समाज के हित में। क्या वो समाज जागेगा या समाज एक पहल करेगा कि 18 जो पॉइंट बनाए हुए हैं वो 18 ना करके 8 कर दिए जाए, 10 जगहों की निकासी हो जाएगी? क्या वो समाज जागेगा? देखिए सागर जी, अब तो मेरे ख्याल से 18 जगह पर जब लगातार काम चल ही रहा है, तो अब तो उनको रोकना संभव नहीं है और ठीक भी नहीं होगा। वो तो आधा अधूरा और ज्यादा गलत चीज हो जाएगी। पहले ही आमजन जो है परेशानी से जूझ रहा है, और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अगर हम 8 जगह का काम शुरू करेंगे और 10 जगह रोक देंगे तो 10 जगह वाले तो और आमजन परेशान हो गया। हमारा जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, हमारा मेन मुद्दा तो यही कि आमजन परेशान ना हो। मतलब प्रदेश के अंदर, महानगर के अंदर विकास कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमजन परेशान ना हो। तो अगर हम वहां पर 10 जगह काम रोक देंगे तो ऑलरेडी फिर ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अब तो बस यही आशा है, उम्मीद है और निवेदन भी है शासन प्रशासन से और नगर निगम से कि आप जो है जल्दी से इस काम को पूरा करें, जिससे कि जो आपका लक्ष्य था वो पूरा हो जाए और आमजन को समस्या कम से कम हो।